अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने अपनी इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है और इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के बाद आपको पता है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस स्टार्ट करने लगे हम अपनी इस एक्सरसाइज को। जो क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट टाइम किए थे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको शुरू करेंगे और इसी के अंदर इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं हैं, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है और इसकी जो माइंड सेटिफिकेशन है वो ज़रूरी है। लेकिन यानी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो इतनी एहतियात से करना है कि गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में हमेशा प्रॉब्लम्स रहता है। समझ आ जाता है लेकिन कोई ना कोई गलती कैलकुलेशन में रह जाती है। जैसे आज क्वेश्चन हमें बेटा 6 करना है, जिसमें वो कहते हैं शो डैट ऑल दी जी मेंबर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर वेयर और करना चाहिए भाई, वेयर जी का स्क्वायर प्लस जी की कंजुगेट का स्क्वायर इज आ रियल नंबर। क्वेश्चन है जी बच्चों, बहुत बातें कर ली आज हमने। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ मुतवज्जे होना है। तो चलो जी बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करना है, जी और जी के स्क्वायर को, जी के स्क्वायर प्लस जी के कंजुगेट के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। जबकि जी आपका कम्प्लेक्स नंबर है। जी किससे बिलोंग कर रहा है जी बिलोंग कर रहा है जी कम्प्लेक्स नंबर से। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लेट करूँ जी इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी अयोटा हो, तो हमें पता है तो जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अयोटा का स्क्वायर। जब तक बेटा ये मैं क्वेश्चन करूँ आपके लिए कुछ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जिसको आप अच्छे से याद कर लो। हमें पता है जी ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह एक और फार्मूला तब तक याद करो, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फार्मूला बेटा जो आप याद करने वाले हो, ए प्लस बी की होल क्यूब। इजी फार्मूला बेटा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ab का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट है जी ए माइनस बी की होल क्यूब। तो हमने यही कह देना है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। यहाँ पे बेटा बस हमने ये करना है, इसको आपने कह देना है जी माइनस 3 ए का स्क्वायर बी, यहाँ पे हमने कह देना है प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हमने कंफ्यूज नहीं करना कि इसके सारे प्लस में थे, इसमें सिर्फ एक प्लस का है जो बी के स्क्वायर के साथ। यह फॉर्मूला याद करो पॉज करके, और तब तक हम इस क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं जो हमने अभी स्टार्ट किया है। क्लियर बच्चों। चलो जी बच्चों, इसका अगर मैं फार्मूला ओपन करूं जो लेट किया है, मुझे पता है ये फार्मूला उधर से देख लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस 2ab और आई। इसको मज़ीद सोल्व करता हूँ, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है -1 के प्लस 2abi। इसको मज़ीद सोल्व किया जाए तो आता है जी मेरे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2abi। नेक्स्ट देखो, दोबारा मैं लेट करूँगा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो मेरे पास इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी आई। इसी तरह ए माइनस बी आई जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी आई का स्क्वायर। अब माइनस का फॉर्मूला बेटा पुट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी आई का स्क्वायर माइनस 2abi। नेक्स्ट देखो, जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और आई का स्क्वायर -1 माइनस 2abi। गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो इसका कोई हल भी नहीं है अभी हमारे पास। तो मेरे पास जी का स्क्वायर भी आ गया, जी के स्क्वायर का कॉन्जुगेट भी आ गया। इसको इक्वेशन अगर मैं 1 इसको 2 कह दूं तो दोनों इक्वेशंस को क्या करना, आपस में ऐड करना है। तो मैं ऐड करता हूँ, ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉन्जुगेट सी का स्क्वायर।
और उसकी वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए का स्क्वायर, इधर प्लस था बेटा, नहीं माइनस था इधर, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर सेम चीज़ से ऐड हो रही है, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 2abi माइनस 2abi, और ये डिफरेंट साइन होने कैसे कट गए, तो ये मेरे पास बिलोंग किए रियल नंबर से। क्लियर बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको? आई होप के समझ आ रहा होगा। चलो जी बेटा, मैं इसको भी रेज करता हूँ। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने इस मामले को भी याद कर लिया है। तो अगर याद कर लिया है तो हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, 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 क्या 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 कहता है नेक्स्ट पार्ट में बेटा, वो कहता है जी, सबको भी नींद आ गई। जी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, वीडियो बनाने का टाइम ही यही मिलता है बच्चों, तो बस आपके लिए हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने नंबर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होने से। तो बेटा चलो, अगर टाइम की बात करूँ तो आई थिंक कोई 3 बज चुके हैं, और कोई बात नहीं। z माइनस जी का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। यस, हमने भी ये प्रूव करना है। लेट कर लो जी, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। दोबारा लेट कर लो, z का कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी आई। दोनों को क्या करवाना है, इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टेड। पहले इक्वेशन के नाम दे दे, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। तो z माइनस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट माइनस a माइनस बी। क्यों ब्रैकेट लगाई मैं आपको बताता हूँ अभी उसकी वजह। बी आई माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आई, ये ए से कटा तो यहाँ पे क्या आ गया, बी आई प्लस बी आई, तो यहाँ पे आ गया 2b आई। तो यहाँ पे क्या आ गया, z माइनस जी का कॉन्जुगेट, z माइनस जी का कॉन्जुगेट, z माइनस जी का कॉन्जुगेट। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका क्या लेना है, मैंने स्केयर लेना है। अब लूँगा मैं यहाँ पे स्केयर, तो ये क्या बनेगा, z माइनस जी का कॉन्जुगेट का स्केयर, उसके बाद 2bi का स्केयर। तो यहाँ पे मैं मज़ीद आगे चलता हूँ, 2bi का स्केयर क्या बनेगा, 4b का स्केयर, i का स्केयर -1, तो ये बनेगा -4b का स्केयर। ये भी बिलोंग किया रियल नंबर से। यहाँ 2 का स्केयर 4, b का स्केयर b का स्केयर, i का स्केयर -1। तो इस तरह मैंने पास ये भी मैंने प्रूव कर दिया। सर कहाँ गायब हो जाते हैं आप? अच्छा बच्चों, जब ये वाले क्वेश्चन है ना, जब हम स्टार्ट करने लगे, इनको ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। मैं इसको रेज कर लूँ। अब तो ग्लव्स को मैं पहन भी नहीं सकता, इतनी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा बच्चा देखो, सिंप्लीफाई -1/2 प्लस 3/2 आई की पावर। अब ये बेटा मैं आपको फिर कह दूं, बार बार कह दूं और कहता जाऊं कि इनको गौर से करना है, जल्दी नहीं करनी है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझ के करना है, कोई जल्दी नहीं करनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मेरे पास a प्लस बी की क्यूब, तो क्या फॉर्मूला है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस ab का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेटा जो वहाँ मैंने मेंशन किए थे, यहाँ पे देखो a की क्यूब, इस टर्म को मैं a और इस टर्म को b कह दूंगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a
बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा, समझ आ रही कितना कम्प्लेक्स होता जा रहा है बी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने क्या नहीं करना है, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे हमें पता है 1 की क्यूब माइनस की, क्योंकि और नंबर में तो माइनस ही रहेगा, 1 की क्यूब 1 ही रहेगी, लेकिन जब मैं 2 की क्यूब लूँगा तो वो क्या बनेगा, 8 बनेगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे 3 अंडर रूट की क्यूब है, तो मैं इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं, साइड पे मैं सॉल्व करके इसको आता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर है इधर लेंथी करने की बजाय। ठीक है, 3 की क्यूब, 2 की क्यूब और आई की क्यूब। क्लियर है? यहाँ सबकी क्यूब दे दी, यहाँ पे मैंने इतनी जल्दी नहीं सॉल्व किया। माइनस इवन में प्लस में हो जाएगा, 1 का 1 और 2 का 4। यहाँ पे 3/2 आई प्लस 3, स्टेप बाय स्टेप बेटा चल रहे हैं। ये अगर ये प्लस और माइनस है, इधर मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, या नहीं भी करना तो कोई बात, 1/2। यहाँ पे 3 अंडर रूट का स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे हम करते हैं, देखो कोई जल्दी नहीं है, -1/8। 3 अंडर रूट लूँगा तो क्या बनेगा, देखो अगर मैं 3 का अंडर रूट यहाँ पे मैं सोल्व करके आ रहा हूँ, 3 की क्यूब लूँगा तो क्या बनेगा बेटा मेरे पास, देखो मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर डॉट ब्रेक कर दूंगा पावर को, जिसके पास स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा, और ये 3 यानी 3 की 3 किसके इक्वल आ गई, 3 अंडर रूट। तो यहाँ पे यही मेंशन करने लगा हूँ, इसकी जगह 3 अंडर रूट की क्यूब क्या बनेगी, 3 अंडर रूट। 2 की क्यूब क्या बनेगी, 8। आई की क्यूब भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। हमें पता है, हमने कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, कितने ही क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें हमने कहा था कि पावर 2 के टेबल्स पर सेटिस्फाई करनी है। तो 2 के टेबल पे सेटिस्फाई करने के लिए मुझे 2 और 1 ब्रेक करना पड़ा। ये किसके इक्वल हो गया, -1 के। यहाँ पे आई और ये -i, यानी आई की 3 किसके इक्वल आ गया, -i। तो यहाँ पे मैं डॉट या ब्रैकेट लगा के इधर लिख दूंगा -i, प्लस नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8, और ये i। इसी तरह नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 9, और 2 4 ज़ा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। मज़ीद आगे चलो तो चलता है हम, -1/8, ये देखो प्लस और ये माइनस, -3/8 i प्लस 3 अंडर रूट ओवर 8 -9/8। ये कांस्टेंट कांस्टेंट से सॉल्व होंगे, ये डिफरेंट साइन और सेम होने की वजह से कट गए, और यहाँ पे क्या आ गया, -1/8 -9/8। तो एलसीएम सेम बनेगा, 8 -1 -9, ये बनेगा -10/8, ये बनेगा 5/4 माइनस में। क्लियर बच्चों? बस इस तरह ही, इतना ही ध्यान लगाना है और हमारा इजीली ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें फार्मूले की भी समझ आ गई है, और हम अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, 7 का बेटा सेकंड पार्ट करते हैं जी। 7 का सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, बहुत कुछ कहता है जी। -1/2 -3/2 i, और ये पावर 3, और ये सेकंड पार्ट। जी बच्चों, सेकंड पार्ट दरमियान में माइनस है, बस बेटा सेम मेथड है, लेकिन बाद में दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था, -1/2। आराम से बच्चों, प्यार से, कोई जल्दी नहीं। -3/2 i की क्यूब, इधर क्या था, -3 a का स्क्वायर b, इधर +3 a और b का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? बस सेम चीज़ है, कोई भी इतनी नहीं है घुमाने वाली। 1/2 1/8 सेम, देखो जिसमें पीछे किया था, बस साइन यहाँ पे हमने ख्याल करना है।
माइनस इसका आंसर क्या निकला था, इसको अगले स्टेप पे निकालते हैं, इनको पहले सेपरेट करते हैं। क्योंकि सेम है इसलिए बेटा यहाँ पे मैं इतना शो नहीं कर रहा। -1/8, इसका क्या आंसर आया था, 3 अंडर रूट बाय 8 माइनस आई -3 अंडर रूट बाय 8 आई -9/8, और यहाँ आई का क्या बना था, -1। इस आई के स्क्वायर का क्या बना था, -1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखो -1/8 माइनस और माइनस प्लस 3 अंडर रूट बाय 8 आई -3 अंडर रूट बाय 8 आई प्लस 9/8। ये इससे कटा, पीछे का बचा -1/8 प्लस 9/8। इधर एलसीएम सेम रहा, -1 प्लस 9, तो ये क्या बना, 8/8, और ये आ गया 1, आंसर आ गया। इतनी खज्जल होने के बाद हमारा आंसर 1 आया। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आई होप कि ईजी हो हमारे, ये भी इजी था, बस थोड़ा सा देख के करने वाला था। ये 2 था, अब करते हैं 3। अब करते हैं जी 3, करते हैं जी इसका। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 3 क्या कहता है जी, हमें कहता है जी 3 कहता है जी सोल्व करो जी, जी सोल्व करो जी, हमें अच्छे से सोल्व करो जी, इतने अच्छे से सोल्व करो। अच्छा जी, इसे सॉल्व करते हैं जी हम, जी इसे ही सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, -1/2 -3 अंडर रूट बाई 2 आई -2 -1/2 -3, ये ऐसा समझ नहीं है। चलो जी, अब ये देखो, अगर मैं देखूँ, अगर इस पूरी टर्म को x कहूँ तो x की -2 बनती है, तो अगर मैंने इस पूरी टर्म को x कहा तो ये देखो, ये भी तो सेम है ना, इसको भी तो x कहूँगा तो ये क्या बनेगी, x की पावर 1 बनेगी। तो वेरिएबल सेम है तो पावर आपस में क्या ऐड हो जाएंगी ना। तो यही मेथड मैं यहाँ यूज़ करने लगा कि पावरें मैंने ऐड करनी है। ठीक है, एक ये वेरिएबल सेम है तो पावर आपस में, इसकी पावर क्या 1 है, इसकी -2 है, तो देखो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जी सर, यस सर, हमारे पावर क्या बनी, -1 रेसिप्रोकल में जाए क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस को मैं शिफ्ट करने लगा हूँ इस तरह, 1/, या ऐसा शिफ्ट कर लेते हैं या इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। इसका एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, एलसीएम सेम रहेगा, -2, और यहाँ पे आई भी था बेटा, और यहाँ पे भी आई था, और यहाँ पे भी आई था, तो -2 -1 -3 अंडर रूट आई, और पावर क्या बनी माइनस, और इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो माइनस क्या आ जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, बनेगा 2/-1 -3 आई। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एयोटा आ गया। ये अनसेटिस्फाई है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसका कॉन्जुगेट यानी इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2/-1 -3 आई मल्टीप्लाई -1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय -1 माइनस प्लस 3i। क्लियर बच्चों, आगे देखो, 2 -1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो 2 एज इट इज, -1 प्लस 3 अंडर रूट आई एज इट इज, -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि इवन में पावर आ गई, माइनस का साइन चेंज हो गया, -3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 एटा का स्क्वायर
-1, तो ये क्या बना मेरे पास 2 - 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 2 - 1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये क्या बनेगा -1 प्लस 3 अंडर रूट आई और डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आंसर इजी जी इजी, हमारे पास आंसर। अच्छा बच्चों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। इसके पास चंद ही क्वेश्चन है और ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो बिल्कुल प्यार से बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है जी, ए प्लस बी आई का स्क्वायर। तो बस ये स्क्वायर ले लेते हैं जी। फॉर्मूला है जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 बी जस्ट इनफ। ए का स्क्वायर प्लस बी आई का स्क्वायर प्लस 2ab आई, तो ये क्या बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आई का स्क्वायर -1 प्लस 2ab आई, तो ये क्या बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आई, हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जी सर ठीक है, जैसे आप करवा रहे हैं वैसे सब कुछ ठीक है। हमने कौन सा कुछ कहना है सर आपको, चलो कोई बात नहीं। ए माइनस ए प्लस बी आई की -2, चलो जी बच्चों इसको पहले माइनस का रेसिप्रोकल लेते हैं, ए प्लस बी आई की। अब इसका स्केयर लेता हूँ तो बेटा क्या बनेगा, ए का स्केयर प्लस थोड़ी सी बेटा स्पीड करने लगा हूँ, बी का स्केयर प्लस 2ab जो भी रिसेंटली किया मैंने 1/a का स्केयर प्लस b - 1 प्लस 2ab आई, बी का स्केयर भी तो बनेगा 1/a का स्केयर माइनस b का स्केयर, इसको एक टर्म क्या दूँ प्लस 2bi 2ab। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, इसको भी मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में योटा आ गया, सेटिस्फाई नहीं है तो मैं इसको रैशनलाइज करूँगा 1/। देखो रैशनलाइज करने का ख़ास ख्याल हमने करना है, जो योटा के साथ वाले साइन होंगे उसका कॉन्जुगेट ले लेना है और मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ साइड। तो यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2abi को डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2abi। तो सर ऊपर भी तो लगाए ना ब्रैकेट, इससे नहीं फ़र्क पड़ना था ऊपर, लेकिन नीचे लगाना लाजमी था। ठीक हो गया, जब रैशनलाइज किया तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आई डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये होल स्क्वायर बनेगा। हमें ये याद है कि कैसे होल स्क्वायर बनेगा, इसको हमने कई दफ़ा कर भी लिया और रट भी लिया। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2abi डिवाइडेड बाय ये फिर फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b माइनस 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो गया प्लस हो गया। क्लियर, यहाँ पे बेटा हमारे पास आंसर आ गया ए का स्क्वायर। हाय हाय, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2abi डिवाइडेड बाय ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या बनेगा प्लस 3a का स्क्वायर बी का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक हमारा ये आंसर क्लियर हो जाता है। क्लियर, यहाँ से बेटा बेटा मैंने गलती देखी अपनी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस था, तो -2 + 4 ये क्या बनेगा 2 बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं जी।
आगे चलते हैं जी बच्चों। आगे है जी ए प्लस बी आई की 3, ए प्लस बी आई की 3 ये मैं करवाता हूँ, और ए माइनस बी आई की 3 आप खुद करोगे। ए माइनस बी आई की 3 आप खुद करोगे। ठीक है बच्चों, ये आपने करके दिखाना है। तो इसको मैं करता हूँ, तो इसका फॉर्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, प्लस बी की 3 ऐसे रहेगा, 3 ए का स्क्वायर बी आई ऐसे रहेगा, प्लस 3 ए बी का स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस, और ये प्लस और माइनस। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। सेम आपने वो मुझे करके दिखा देना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सेम बेटा फार्मूला लगना है, और इसकी ये वाली चीज़ें, ये वाली जो भी चीज़ आपकी सॉल्व होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बेटा लास्ट पार्ट 8 वाला 3 माइनस माइनस 4, 3 माइनस माइनस 4 माइनस 3। क्लियर है बच्चों? बस हमने इसको अच्छे से करना है। पहले इस पावर माइनस को प्लस लाना पड़ेगा, तो मैं इसको प्लस में लाने के लिए रेसिप्रोकल करूँगा बस। तो इसको मैं आराम से करवा देता हूँ। माइनस क्या बनेगा, योटा 4 क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, माइनस क्या बनेगा योटा का स्क्वायर, यहाँ क्या बनी पावर 3 बनी। मैंने सारा एक साथ सोल्व कर दिया। ठीक है, 3, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस योटा का स्क्वायर में बदलता है और 4 2 के स्क्वायर में बदलता है। दोनों स्क्वायर्स हैं तो दोनों अंडर रूट से बाहर आएंगे, और पावर क्या बनी 3। यहाँ पे नीचे फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बस फार्मूला ही बेटा वो तंग करेगा जब भी करेगा। 3 की क्यूब 27 प्लस 2 की क्यूब 8 माइनस 8, और आई की क्यूब हमें पता है माइनस आई, तो यानी इसको प्लस आई में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई की क्यूब माइनस आई, माइनस और ये माइनस प्लस, और ये आई एज इट इज। इसी तरह 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2i 3, इसको एज इट इज लिख देता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 का स्क्वायर 4 और आई का स्क्वायर माइनस, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे आओ, 27 1 बाय प्लस 8i 3 9 सा 27 2 जो 54 माइनस 54i 3 3 सा 9 9 4 सा 36, 1 बाय 27 माइनस 36 माइनस 9 8i माइनस 54, ये क्या बनेगा, माइनस 46i। फिर डिनोमिनेटर में आया है तो इसको रैशनलाइज बेटा करवाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करवाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस 9 माइनस 46i मल्टीप्लाई माइनस 9 प्लस 46, यहाँ पे स्वेट था तो जिसकी वजह से चला नहीं, 46i, और आपको पता है ना सिर्फ कॉन्जुगेट आई के लिए जाते हैं, माइनस 9 के साइन चेंज नहीं करते। माइनस 9 प्लस 46i, यहाँ पे माइनस 9 प्लस 46i माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 46i का स्क्वायर। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है अभी, तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 81 आई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 46 का स्क्वायर लेंगे तो 6 11 2116 तो ऊपर क्या आ गया, माइनस 9 प्लस 46i डिवाइडेड बाय 7912, हमारे पास आंसर आ गया 2197। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दो। आई होप कि मैं आपको ये जो चंद क्वेश्चन थे इसको अच्छे से करवाने में कामयाब हो गया हूँगा।
तो अब करेंगे हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर से पहले मुझे इजाज़त हो, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। अल्लाह हाफिज़।